Hello and good morning, my dear friends. I am Vishal Thakre, your Sanskrit teacher. Today we are learn Standard 6, Semester 1, Chapter number 5, Hasti, Hasti, Hasti. So, my dear friends, watch full video because in this video I will explain this poem singing through. So, गायन द्वारा हमने पढ़ाने की प्रयत्न किया है, तो आप कृपया फुल वीडियो देखें और लास्ट में हमने एक्सरसाइज भी करवाई है, इसलिए फुल वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5, हस्ती हस्ती हस्ती। So before the start our chapter, we sing this poem. You listen carefully and repeat with me. So now let's start. हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टिः। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टिः। कदली सदृशी शुण्डा स्तम्भसमानः पादः। कदली सदृशी शुण्डा स्तम्भसमानः पादः। शूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दन्तो। शूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दन्तो। उदरं भाण्डाकारम् उन्नतबृहच्छरीरम्। उदरं भाण्डाकारम् उन्नतबृहच्छरीरम्। अल्पं तुच्छं पुच्छम् अहो अहो विचित्रम्। अल्पं तुच्छं पुच्छम् अहो अहो विचित्रम्। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टिः। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टिः। पर्वतसदृशे गात्रे सशर्वसन्निभनेत्रे। पर्वतसदृशे गात्रे सशर्वसन्निभनेत्रे। कथमति बलवान् एषः अंकुशमात्राभीतः। कथमति बलवान् एषः अंकुशमात्राभीतः। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टिः। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टिः। Let's start chapter number 5, Hasti Hasti Hasti. Hasti means elephant, elephant, elephant. So in this poem, now we start the explanation of this poem. So first, Hasti 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 means elephant, elephant, elephant. Hati Hati Hati. दिव्या देवी सृष्टि, जिसे देवों द्वारा दिव्य सर्जन दिया हुआ है। इस तरह हमारे हाथी जी के बारे में इस पोएम में कहा गया है। तो आइए देखते हैं क्या कहा है, हम आगे यह देखते हैं। तो नेक्स्ट, कदली सदृशी सुंडा स्तंभ समानः पादः। कदली सदृशी सुंडा मीन्स कि जिसकी सूंड केले के जैसी है। केला कैसा होता है, इस तरह। स्तंभ समाना पादः, और जिसके पैर कैसे है, स्तंभ समान, स्तंभ समान है। Their legs is like a column. So next, शूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो। शूर्पाकारो कर्णो कि जिसके कर्ण, कर्ण मीन्स ईयर, मतलब जिसके कान शूर्पाकार यानी कि सूप के समान। जो सूप जो हम अनाज को स्वच्छ करने के लिए यूज़ करते हैं,
जिसे हम सूप कहते हैं, उसके समान हमारे हाथी जी के कान होते हैं। ओके। तो धवलो दीर्घो दंतो, और जिसके दांत बहुत ही बड़े बड़े और सफ़ेद रंग के होते हैं, वाइट रंग के होते हैं। तो ऐसे हमारे हाथी होते हैं। सो नाउ सी नेक्स्ट। उदरम भाण्डाकारम उन्नत बृहत् शरीरम। उदरम भाण्डाकारम, कि जिसका स्टमक, जिसका पेट एक बड़ा सा घड़ा, बड़ा सा घड़े के समान जिसका पेट होता है, वैसे हमारे हाथी होते हैं, जिसका पेट बहुत ही बड़ा घड़ा के समान होता है। अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो अहो विचित्रम, उसके बड़े बड़े शरीर के सामने उसकी जो पुच्छ होती है वह बहुत ही छोटी दिखाई देती है, तो वह बहुत ही विचित्र दिखाई देती है। ओके। इन नेक्स्ट। पर्वत सदृशे गात्रे ससर्प सन्निभ नेत्रे। पर्वत सदृशे गात्रे, गात्रे मीन्स जो उसका ये ऊपर वाला पार्ट होती है, पीठ जिसे हम कहते हैं, वह पर्वत के समान होती है। देखो यह ये साइड पर्वत दिखाया हुआ है कि पर्वत के समान उसके गात्रे, गात्रे मीन्स उसकी पीठ होती है। सशब सन्निभ नेत्रे, कथमति बलवान एषः अंकुश मात्राद भीतः। वह तो वैसे तो बहुत ही बलवान है और बहुत ही उसका शरीर विशाल है, लेकिन एक अंकुश के मारने से वह बहुत ही डरता है। तो इस तरह हमारे हाथी जी होते हैं, वह बहुत ही गरीब स्वभाव के होते हैं और उन्हें आसानी से पाला भी जा सकता है। और अंकुश मार जब उन पे जो सवार होते हैं, वो जब उनको अंकुश मारते हैं तो वह उसको बहुत ही डरते हैं। और ऐसे हमारे हाथी जी है, जो बहुत ही विशाल बॉडी वाले महाकाय एक प्राणी है, लेकिन फिर भी वह एक छोटे से अंकुश को भी डर जाते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमारी हस्ती हस्ती पोयम समाप्त होती है। तो आइए हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें आपको ओरली मीन्स एक बार वाचन करना है। ओके, तो चलो वाचन करते हैं। बस दैवी, सृष्टि, कदली सदृशी, शुंडा, स्तंभ समानाः, शूर्पाकारो, कर्णो, भाण्डाकारम, उन्नत बृहत् शरीरम, पुच्छम, पर्वत सदृशे, अंकुश मात्राद। सो नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 2, looking at the picture, write the names of parts of the elephant in the box looking at the picture। तो यहाँ पे पिक्चर को देखना है और यहाँ पे पार्ट पे एरो दिए गए हैं, तो उन पार्ट को क्या कहा जाता है संस्कृत में, वह आपको लिखना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज दिस पार्ट। विच पार्ट इज दिस? दिस इज अ ईयर। ओके, सो व्हाट वी कॉल द ईयर, हम कान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। नेक्स्ट, आई। तो आई को हम, आँख को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? नेत्रम। क्या कहेंगे? नेत्रम। नेक्स्ट, टीथ, दांत। दांत को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? दंतः। क्या कहेंगे? दंतः।
नेक्स्ट ट्रंक, ट्रंक को हम संस्कृत में मीन्स शुंड को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? शुंडा। क्या कहेंगे? शुंडा। नेक्स्ट लेग, पैर को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? पादः। क्या कहेंगे? पादः। नेक्स्ट टेल, पूंछ को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? पुच्छम। क्या कहेंगे? पुच्छम। नेक्स्ट स्टमक, पेट को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? उदरम। क्या कहेंगे? उदरम। So now here question number 2 is completed. Next question number 3, write the lines of the poems in legible handwriting. मीन्स यहाँ पे आपको देख देख के लिखना है। हस्ती हस्ती हस्ती, दिव्या देवी सृष्टि, यह आपको देख देख के शुद्ध लेखन यहाँ पे करना है। ओके, तो ये तो आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच ए विथ बी अप्रोप्रिएटली। ए और बी को ज्वाइन करना है। ओके, सो फर्स्ट इज गात्रे। गात्रे मीन्स बॉडी ऑफ एलिफेंट, मीन्स जो उसकी पीठ होती है वो किसके समान होती है? पर्वत सदृश गात्रे। जैसा हमने पोएम में पढ़ा था, पर्वत सदृश गात्रे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 नंबर, पर्वत सदृश गात्रे। ओके, ये आएगा। नेक्स्ट दंतो, तो हाथी के जो टीथ थे, दंतो मीन्स टीथ, दांत, तो किसके समान थे? बहुत ही दीर्घ और सफ़ेद कलर के थे, वाइट कलर के थे। ओके, तो इसमें क्या आएगा? 5 नंबर आएगा। नेक्स्ट शुंडा, शुंडा मीन्स ट्रंक, तो हाथी की सूंड किसके समान थी? कदली सदृशी, कदली सदृशी शुंडा। तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, कदली सदृशी मीन्स केले की जैसी, राइट। नेक्स्ट उदरम, उदरम मीन्स स्टमक, पेट, तो हाथी का पेट किसके समान था? भांडाकारम। कैसा था? भांडाकारम। तो यहाँ पे 1 आएगा। बड़े पोट के जैसे मीन्स बड़े जो घड़ा होता है उसके समान हाथी का पेट था। नेक्स्ट कर्णो, तो हाथी के कर्ण मीन्स ईयर, कान, कान कैसे थे? सुरूपाकारो। कैसे थे? सुरूपाकारो। जो सूप होता है, जो हमारा अनाज जिससे साफ करते हैं, वो सूप के समान किसके कान थे? हाथी के। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज completed. Next question number 5, write the Sanskrit name of the picture in the box given against each. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, उनका हमें संस्कृत नेम इस बॉक्स में लिखना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पिक्चर इज दिस। ओके, विच पिक्चर इज दिस? यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिया गया है? केले का पिक्चर है। तो हम संस्कृत में से क्या कहेंगे? कदली सदृशी। ओके, नेक्स्ट किस चीज का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें सूप दिखाई दे रहा है, तो उसे संस्कृत में क्या कहेंगे? शूर्प। क्या कहेंगे? शूर्प। नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें एक कॉलम दिखाई दे रहा है, तो उससे हम संस्कृत में क्या कहेंगे? स्तंभ। क्या कहेंगे? स्तंभ। नेक्स्ट कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक घड़े का पिक्चर दिखाई दे रहा है। देयर इज वन पॉट, तो हम उसे संस्कृत में क्या कहेंगे? भांडा। क्या कहेंगे? भांडा। So here our question number 4 is completed. So now here our chapter number 5, Hasti Hasti Hasti, is completed here. So all of you understand this chapter and enjoying this chapter. So please like, share and
सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।